श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि महादेव की कृपा से आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष शिव महापुराण के साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन लेकर के आया हूँ। तो सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस साधना का महात्मा बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप लोग सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी के सरस्वती नदी के समुद्र तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सर्व तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार अकस्मात वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहाँ देखा, वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें आश्चर्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विदित भाव से खड़े हुए व्यास जी से भी गंभीर वाणी में कहा, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं जो तुम्हारे साक्षात्कार के विषय होंगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदी के घर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबकी साक्षी तो था शिव गणे के स्वामी भगवान नंदीकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों का ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों को सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मा धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवणादि तीन साधनों को आपने मुक्ति का साधन बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत गर्भ के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है, ये मुझे बताएं। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य महत्व का वो वर्णन करते हैं। सूत जी कहते हैं, इन तीनों साधनों के अनुसार में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाएं और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दें। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करें। उसके लिए भक्ति भाव के मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव रचाएं। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप,
दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र ध्वजा व्यंजन चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ावें। प्रदक्षिणा नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष शरणवादी साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्तियों में और लिंग में भी क्यों की जाती है? तो सूत जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कभी भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मेरे गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मा रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपमान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है। अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्मा शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्मा नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मापुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वेद मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेद दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझने में आ जाए। नंदिकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ मुझे बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्मा स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेद की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के अविभाज्य का प्रसंग सुनाना आरंभ किया।
उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तमन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतरहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका अभिभार आदि प्रसंग की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग जो है मैं आप लोगों को कल के वीडियो में बताऊंगा। और आप लोगों से आग्रह है कि मंत्र तंत्र यदि नहीं भी आता हो तो स्नान करके भगवान धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके और नतमस्तक होकर अपना कार्य का प्रारंभ करें तो आपका दिमाग भी सही रहेगा और कार्य करने में उत्साह रहेगा कि मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और ये सब भी नहीं कर सकते हैं तो स्नान आदि के बाद सर झुका करके अपने घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में कहीं भी आप प्रणाम करें। यह हमारे हिंदू धर्म के ऋषि मुनियों तपस्वियों का यह वचन है। यह वचन हमारा नहीं है, इसलिए आप लोग जैसा मैं बताता हूँ या बताया हूँ वैसा आप लोग करें। और आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मैं आप लोगों के समक्ष कल उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। हर हर महादेव।